प्यूरिफायर और खेल रहा नया चैप्टर चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। क्या है इसका पढ़ना? क्या क्या ध्यान से सुनो। ओए क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला चीज तो पढ़ना है डेफिनेशन, डिफाइन। दूसरा चीज तुम लोगों को पढ़ना है फीचर। तीसरा चीज पढ़ना है एडवांटेज। चौथा चीज पढ़ना है डिसएडवांटेज। क्या पढ़ना है? तो उसके बाद पढ़ना है मेथड। मेथड यानी कि प्रोसेस। और लास्ट में तुमको पढ़ना है कोर्स ऑफ स्टाफिंग। टोटल क्या क्या पढ़ना है? डेफिनेशन, जब डेफिनेशन समझोगे तो कोई चीज समझ में आएगा। डेफिनेशन पढ़ाएंगे कि कहीं से लाया जाता, तो लाने का जगह कहाँ थी। ठीक है। अच्छा, कॉपी निकालो तुम लोग भी, कॉपी निकालो। हम तो आज भैया तो रिकॉर्डिंग में लगाए हैं। ठीक है, जो लिख रहा है लिखने दो, उसे कॉपी दे देना। चलो पहले डेफिनेशन में लिखो। स्टाफिंग का डेफिनेशन है staffing is a function. Staffing is a function of management which take care of the manpower of an entity. Staffing is a function. किसका फंक्शन है भैया? मैनेजमेंट का फंक्शन है। अच्छा, इसका काम क्या है? ध्यान रखना, टेक केयर मैन पावर ऑफ एन एंटिटी। तो इसमें से खाली तुमको जो समझने वाली चीज है वो खाली शब्द है मैन पावर। क्या है? सब मैन पावर।
मैन पावर में दो पॉइंट है। स्टाफिंग का पहला पॉइंट ये बोलता है सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। सही व्यक्ति को, मैन पावर का मतलब है कि सही व्यक्ति को सही काम के लिए सेलेक्ट करना। सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। दूसरा चीज क्या है, मैन पावर का जरा कैलकुलेशन समझो, छोटा सा चीज है। अगर मेरा एक फैक्ट्री है, क्या है, मेरा एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में टोटल 1000 यूनिट कोई भी सामान एक दिन में प्रोड्यूस होता है। कितना प्रोड्यूस होता है एक दिन में? तो दिक्कत नहीं इसमें। और मेरे को पता है कि अगर एक वर्कर, ठीक है, पूरा दिन 8 घंटा काम करेगा, कितना देर काम करेगा, 8 घंटा, तब जाके कहीं वो 100 यूनिट बना पाएगा। कितना बना पाएगा? तो अब जरा मेरे को एक बात बताना, वो अगर एक वर्कर दिन भर 8 घंटा काम कर रहा है तो 100 यूनिट बना रहा है, इस हिसाब से हमको कितना वर्कर चाहिए? इस हिसाब से हमको 10 वर्कर चाहिए। तो कैसे निकाला भैया? 1000 यूनिट प्रोडक्शन करवाना है, एक वर्कर 100 यूनिट बनाता है, यानी कि 10 वर्कर चाहिए। यहाँ पे 10 वर्कर का बात नहीं है, 10 वर्कर 8 घंटा काम कर पाए यूनिफॉर्मिटी में, मतलब कि लगातार काम कर पाए एक साथ, ये बड़ा बात। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो इन लोग का मकसद क्या रहता है कि 10 वर्कर अगर 8 घंटा काम कर रहा है, टोटल हो गया 80 आवर। तो दिन भर का 10 वर्कर बिगड़े उससे कोई दिक्कत नहीं है। 10 वर्कर में 2 वर्कर घर जा सकता है, 10 वर्कर में 5 वर्कर घर जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको जो बचा हुआ वर्कर है ना, उससे कैसे भी 80 घंटा का काम निकलवा देगा। कितना घंटा का? 80। अगर 80 घंटे का काम नहीं निकलवा पाया, फिर यहाँ पे जो बोल रहा था ना, यहाँ पे जो वर्ड था मेन, कि मैन पावर ऑफ एन एंटिटी को संभाल के रखना है, तो उसका मतलब क्या था कि जितना भी लोग हैं और जितना पावर, जितना देर वो काम कर रहे हैं, उस काम का आवर पे फोकस करना है, उसको संभालना है। बस है तो 10 वर्कर में से तो तुम किसी को संभाल नहीं सकते हो, लेकिन 10 वर्कर में अगर 2 वर्कर तुम्हारे काबू में नहीं है, 2 वर्कर तुम्हारे काबू में है, तो उसको कन्विंस करके ज्यादा काम भी करवाना। क्लियर है बात? तो स्टाफिंग का डेफिनेशन क्या? स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच टेक केयर ऑफ द मैन पावर ऑफ एंटिटी। मैन पावर ऑफ एंटिटी से दो मतलब है, राइट व्यक्ति को राइट जॉब पे रखना, और दूसरा जो उन लोग का प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बिगड़ने नहीं देना, जो प्रोडक्टिविटी लेवल है। अब जरा हम लोग बात करते हैं एडवांटेज का। किसका बात करते हैं? जैसे जैसे एडवांटेज का बात, जैसे एडवांटेज का बात करेंगे उसी में हम लोग का क्या कंप्लीट हो जाएगा? फीचर। सुनो, पहला एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑल्सो कॉल्ड इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। एग्जाम में अलग अलग वर्ड दे के पूछेगा कि इंपॉर्टेंस बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ, या फिर एडवांटेज बताओ। तीनों का मतलब एक है, ठीक है? क्या है, ध्यान से सुनो। मेरिट भी तो बोलते हैं एडवांटेज, हाँ मेरिट भी।
सबसे पहला फाइंडिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। क्या करना? फाइंडिंग कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? कंपीट का मतलब तुम लोग समझते हो? कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? तुम लोग को अकाउंट्स आता है ना, तो तुम लोग को क्या किसी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर बना दिया जाए, या फिर चीफ अकाउंटेंट? क्योंकि अभी तुम लोग क्या नहीं हो, अभी तुम लोग कॉम्पिटेंट, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। ठीक है, नहीं है तुम लोग अभी कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो सबसे जरूरी स्टाफिंग में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम लोग राइट व्यक्ति को ढूंढते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन को ढूंढते हैं सबसे पहला। दूसरा एडवांटेज हम लोग का क्या होता है? इंप्रूविंग इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। ये दो चीज बढ़ता है जब दो हम करेक्ट व्यक्ति को ढूंढते हैं। ठीक है, तो दो चीज हम लोग का इंक्रीज होता है, एक होता है इफेक्टिवनेस, एक होता है इफिशियंसी। क्लियर है बात? तो देखो, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पहले भी क्लास में बताया क्या होता है, अभी फिर बताते हैं। ठीक है, तुम दो इंसान, एक इंसान 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है, एक इंसान 5 घंटा पढ़ाई कर रहा है। 5 घंटा मतलब पढ़ाई करके 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बस में तो 5 चैप्टर कंप्लीट है। और जो 10 घंटा पढ़ाई किया उसका 2 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो अपना 100% कौन दिया है? हाँ जी, जो ज्यादा देर पढ़ा है, ऑब्वियसली मेहनत किए जा रहा, किए जा रहा, किए जा रहा, किए जा रहा। ठीक है, तो एफिशिएंसी पूरा लगा दिया है, लेकिन आउटपुट इफेक्टिव 10 घंटा काम तो किया है, पढ़ाई 10 घंटा किया है, एफिशिएंसी अपना मेहनत पूरा झोंका है। ये मेहनत झोंक के फायदा क्या है? जब तुम्हारा जिस वक्त काम कर रहे थे, काम में इफेक्टिव नहीं था, तत्पर हो के नहीं कि वही देखो दूसरा इंसान 5 घंटा पढ़ के ज्यादा पढ़ लिया तुमसे। बात समझे? तो ये डिफरेंस होता है इफेक्टिव और इफिशियंसी में। इफिशियंसी होता है आप कितना मेहनत लगा रहे हो, जितना मेहनत आप लगा रहे हो उससे कितना आउटपुट निकल रहा है, उस पर भी कंपनी बहुत ध्यान देता है। अगर मान लो हम किसी डिपार्टमेंट में हैं, मेरा हालत देख ही रहे हो तुम, इतना मोटा छोटा है, तो किसी फैक्ट्री का वर्कर डिपार्टमेंट में अगर रहेंगे हमको निकाल देगा। हम 10 घंटा में जितना काम करेंगे उससे ज्यादा काम तो शंकर 2 घंटा में कर देगा। तो हम तो अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं, लेकिन मेरा काम इफेक्टिवनेस। तो इफिशियंसी से ज्यादा जरूरी क्या है? इफेक्टिवनेस। ठीक है, और दूसरा बात, अगर शंकर वो काम 2 घंटा में कर दे तो ऐसा नहीं कि शंकर 2 घंटा में काम करे घर जाए, शंकर भी अब 8 घंटा काम करे। क्योंकि जितना देर काम करेगा, जितना इफेक्टिवनेस के साथ काम करेगा, उतना प्रोडक्टिविटी, कार्य मतलब जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ेगा, और उतना कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट। बस में चलो, तो दिक्कत इसमें तीसरा चीज। अच्छा, जब प्रॉफिट होगा कंपनी को, तो कंपनी उससे क्या कर पाएगा? सरवाइव। क्या कर पाएगा? ग्रोथ करेगा। ग्रोथ एंड सर्वाइव। अच्छा, ध्यान से सुनना एक बात। तुमको क्या लगता है दुनिया में आज के डेट में सबसे ज्यादा चल रहा है यूट्यूबर लोग? जो यूट्यूबर भी है वो अकेले सब काम कर ले रहा है, प्रॉपर टीम लग रहा है इसको। एक डिजिटल मैनेजर है, एक वीडियो एडिटर है, एक कंटेंट राइटर है, एक वीडियो शूट करने वाला, एक स्पॉन्सर मैनेजर, तो बहुत सारा लोग उसके संग जुड़ा हुआ है। तब जाकर के उसका ग्रोथ दिख रहा। अकेले ग्रोथ, आप अकेले उतना हर चीज में आप एक्सपर्ट कैसे हो सकते हो? एक इंसान हर चीज में एक्सपर्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत रेयर केस ऐसा होता है। तो आपको एक टीम का जरूरत पड़ेगा, तो टीम के लिए आप क्या करोगे? हायर करोगे, लोगों को रखोगे, सही व्यक्ति के हाथ में सही काम सौंपोगे। इसी प्रोसेस को तो क्या कहते हैं? स्टाफिंग। और इससे आपका कंपनी क्या होगा? ग्रो करेगा आपका कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो भी कुछ आप कर रहे हो, और आप ज्यादा से ज्यादा दिन सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो फिर क्या होगा? कंपनी बंद। नेक्स्ट। अच्छा,
तो बुरा मत माना शंकर, शंकर को तो रख दिया गया था, हमको हटा दिया गया था वर्कर के जगह से। बाद में पता चले तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसको ऑफिस में बैठा हूं। हमसे ऑफिस में, हाँ ऑफिस में काम करो ना, एसी में बैठा के 50 घंटा हम काम करेंगे, खाली कॉपी देते रहना हर 2-2 घंटा में, बस उसका तो हम काम कर लेंगे। ये मेरा ताकत है, शंकर का अपना एफिशिएंसी था। तो हम लोग ये काम करते थे, राइट पर्सन को राइट जगह पे रखते थे। तो उससे क्या हो रहा है, मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटी है, शंकर के भी अंदर क्वालिटी है। अगर हम दोनों का जगह चेंज कर दिया जाए, शंकर को अगर हिसाब किताब करने बैठा दिया जाए तो कंपनी भोग में, हमको सामान बनाने के लिए रख दिया जाए तो कंपनी भोग में। तो पहले बात तो राइट पर्सन को राइट जगह पे आप रख रहे हैं, तो ऑप्टिमम यानी सटीक यूटिलाइज कर रहे हैं किसका, ह्यूमन रिसोर्स का, किसका, ह्यूमन मैन पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो कोई दिक्कत इसमें? देखो हम लोग का दोस्तों का ग्रुप भी होता है, तो हम एक बात बता रहे, एक तो बहुत पढ़ने वाला दोस्त रहता है, तो उसको हम एग्जाम टाइम में पकड़ते हैं, ठीक है। एक तो मारपीट करने वाला दोस्त होता है, कहीं भी झगड़ा होता है तो उसको फोन करते, तो पैसा वाला दोस्त होता है, जब टिफिन टाइम खाना है तो भाई तू ही तो भगवान है। तो सही आदमी को सही टाइम में नहीं चुनेगा तो क्या होगा, फिर गड़बड़ा जाएगा ना मैटर। हम लोग के भी संग ऐसा होता था, ऐसा नहीं तो है। फिर जब सब कुछ हो जाता था तो भुंडा बच्चा रहता था, जिसका मजाक उड़ाना है, जिसका मतलब बता रहे मोटका मोटका ऐसा करे, मजाक मजाक उड़ाएंगे। डबल पतला डूबा रहेगा वो बेचारा, अंदर अंदर रोएगा, लेकिन क्या करे, दोस्त से छोड़ नहीं सकता। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये एक क्वेश्चन था, बोलो। ऑप्टिमम की जगह कोई और एक्स वर्ड। ना ना, ये बहुत ही ज्यादा बिजनेस स्टडी के जो ना पसंदीदा वर्ड है। कीवर्ड। हाँ बहुत ज्यादा। इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी, ऑप्टिमम, ठीक है, यूटिलाइजेशन, उसके बाद ऑप्टिमम की जगह पर एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तुम लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कीवर्ड टीचर देख के खुश होकर मार्क्स उस वर्ड पे देगा। अच्छा नेक्स्ट, हमको जब 8 घंटा के लिए वर्कर बना के रखा गया था, मेरा मन लग रहा था, जब इसको ऑफिस में बैठा दिया गया तो इसका मन लग रहा था, नींद आ रहा था खाली इसको ऑफिस में बैठ के, और तो कुछ हो नहीं रहा था। और नींद आते आते भी एक टाइम के बाद शंकर बोर हो जाता। तो जॉब सेटिस्फैक्शन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जॉब सेटिस्फैक्शन से क्या होगा, वर्कर और एम्प्लॉय खुश, वर्कर और एम्प्लॉय खुश तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा तो कंपनी बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? ये हम लोग क्या पढ़े, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज। चलो डिसएडवांटेज देखते हैं, क्या देखते हैं, स्टाफिंग का डिसएडवांटेज क्या क्या है। पहला, स्टाफिंग करेगा कौन, स्टाफिंग करेगा कौन, स्टाफिंग करने के लिए एक एचआर मैनेजर रखा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। क्या रखा जाता है, जब तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर लोगे ना, नौकरी की तलाश में घूमोगे ना, तो एक दूसरे दोस्त से एचआर का नंबर मांगते फिरोगे। ए भाई इस कंपनी का एचआर का नंबर है, उस कंपनी का एचआर का नंबर है, इस कंपनी का एचआर का नाम क्या हो, क्योंकि वो सब हायरिंग का काम करता है, ठीक है। तो सिर्फ इंसान को जॉब पे रखने के लिए आप एक इंसान रख रहे हो जिसका नाम है एचआर मैनेजर, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो आपके कंपनी के फायदे नहीं, फायदे के लिए, लेकिन एक अलग तरह का खर्च है। बस समझे? तो सही व्यक्ति को चुन के उसके जगह पे रखना, यानी कि सबसे पहला डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव प्रोसेस। पहला डिसएडवांटेज क्या है, एक पर्सन से एक एक्सटेंशन। एक उस इंसान को रखे हो, हाँ। अब वो इंसान कैसे जॉब पे सबको रखेगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करवाएगा, उसका खर्चा लगेगा,
बहुत सारा कांटेक्ट कलेक्ट करे और कांटेक्ट डेटा मेंटेन करने का खर्चा लगेगा, ठीक है, लाइक ये सब चीजें वो तो रहा, बाकी एडवर्टीजमेंट लेके वो सब खर्चा। नेक्स्ट क्या, दूसरा नंबर चीज क्या, टाइम कंज्यूमिंग। एक बात बताओ, आपके घर में मम्मी के हेल्प करने के लिए कभी कोई असिस्टेंट रखाता है? नहीं रखाता है, काम वाली घर में नहीं रखती है, तो उसको हम थोड़ा इंग्लिश बोल दिया असिस्टेंट, नॉर्मली रखा था मेरे भी घर में। तो एक बात बताओ, जो मम्मी लोग आके मदद कर दे, थोड़ा झाड़ू पोछा जो कर दे, ठीक है, तो कोई भी आता हम लोग किसी को भी रख देते हैं, ऐसा होता है क्या? पूरा एक अच्छा खासा प्रोसेस होता है, पर 3-4 जन को हम लोग बताते हैं, वो लोग 3-4 जन का सजेशन देता है, उसमें से हम लोग देखते हैं जो हम लोग को ट्रस्ट वर्दी लगता है उसको रखते हैं। तो सोच कितना पैसा दे रहा है उसका भी चर्चा रहता है। तो एक बात बताओ, इतना आसानी से जब जब इतना आसानी से हम घर में एक काम वाले को नहीं रखना है, ठीक है, अपने राम काका को तो हम लोग अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, तब कैसे हम लोग किसी कंपनी का बागडोर को संभालने के लिए किसी को भी अपॉइंट कर लें? एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। बहुत सारे हाँ, तो दैट इज कॉल्ड टाइम कंज्यूमिंग। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा। किसी को तो राह चलते नहीं, चलो मेरे कंपनी का काम कर, ऐसे थोड़ी होता। पिक्चर में देखना कि हीरो इंटरव्यू देने जा रहा था, रास्ता में जान बचा लिया, वो बड़ा बिजनेसमैन निकला, उसको सीधे मैनेजर बना दी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जानबूझ के गलत करा। तीसरा, अच्छा, ये फीचर भी है, ये डिसएडवांटेज भी है, ध्यान से सुनना क्या बोलने जा रहे हैं। स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। एक बात करके आप शांत बैठ जाओगे ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल से हम 10 तो स्टाफ को लेकर के आए, और 10 स्टाफ लेकर के आने का क्या पता चलता है, अगला महीना 2 को छोड़ दिया, फिर से वो सारा मतलब क्षेत्र। क्लियर है बात? तो जैसे कि एग्जाम्पल तुम लोग को बता रहे हैं, तुम लोग जब स्टेशन आता जाता है तुम लोग को एक तो फैक्ट्री दिखता है, इस फैक्ट्री का नाम है जयश्री। क्या दिखता है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम था एसएपी। आदित्य बिल्डर ग्रुप का है एक कंपनी, तुम लोगों को पता ही है। अच्छा सुना, जानते हैं, अब ये सैप चलाने के लिए ना वो कुछ लोगों को अपॉइंट किया, क्या किया, अब वो लोग बोला भैया ये तो सॉफ्टवेयर हमको चलाने नहीं आता, बोले ठीक है तुमको टेंशन नहीं लेना, हम बाहर से आदमी बुला रहे, वो तुमको 6 महीने का ट्रेनिंग देके सिखा देगा, उसके बाद तुम लोग मेरा काम करते रहना। वो लोग सीख गए, और सीखने के बाद यहाँ पे काम छोड़ के दूसरा दूसरा देश, दूसरा दूसरा शहर में जाके काम ज्वाइन कर लिया। सिखाया कौन? ये बेचारा। सोचो कितना खर्चा किया, बुलाया, पहले तो लोगों को रखने का झमेला, बुलाया, जॉब दिया, जॉब देने के बाद ट्रेनिंग डेवलपमेंट सब उन लोग को करवाओ, स्लाइड बनाया, बाद में लोग, है कि नहीं है? तो भैया इसके चक्कर में फिर दोबारा रखना पड़ेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। और साथ ही क्या है, क्या सकते हैं, क्रिस्पी प्रोसेस है कि नहीं है, कोई दिक्कत? अच्छा, जब भी कोई तुम्हारा कंपनी छोड़ के जाएगा, अब वो मैटर करता है किस पोजीशन से जा रहा है, जिस पोजीशन से भी जाएगा आपके कंपनी का कुछ बात तो बाहर जाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन, बात है कि नहीं? ऐसा बहुत सारा बात है जो जैसरी के अंदर वर्कर लोग काम करते हैं उन्हीं को पता है, ऐसा बहुत सारा बात है जो जैसरी में स्टाफ में काम करते हैं उन्हीं को पता है। हम लोग बस स्टोरी सुने हैं। तो स्टोरी आया कहां से बाहर है, जब कोई उसमें रह के या उसमें से कोई छोड़ करके निकलता है तो वो सारी स्टोरी बताता है। तो प्राइवेसी में हैम्पर होता है कि नहीं? अब हम लोग का दो चीज बचा है, मेथड और सोर्स ऑफ स्टाफिंग। मेथड के बारे में बात करेंगे, पहले सोर्स ऑफ स्टाफिंग के बारे में बात कर लें बोले का मतलब क्या? कि स्टाफिंग पूरा होता कैसे है।
अगर कल को तुम लोग 12 पास किया, 12 पास करने के बाद तुम लोग बीकॉम किया, बीकॉम करने का गया एमबीए किया, एचआर मैनेजर बना, क्या बना? वही जो लोगों को कंपनी में नौकरी देगा। तो वो लोग फिर सबको नौकरी पे रखता कैसे है? उसका एक काम नहीं रहता है कि सिर्फ नौकरी पे रखना है, उसका बहुत सारा काम होता है एचआर मैनेजर का। लेकिन हम लोग पहला काम सीखेंगे, तो वह बाकी का कब सीखेंगे? तो एमबीए कहाँ करवा रहे तुम लोग? सब हम ही सिखाते हैं। ठीक है, क्या क्या है सोर्स ऑफ? देखो, दो सोर्स होता है बच्चा लोग। कितना सोर्स होता है? दो। पहला होता है इंटरनल सोर्स, क्या होता है? दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक सेकंड, पहला सोर्स क्या होता है? इंटरनल। दूसरा सोर्स क्या होता है? पहले इंटरनल में बात कर लेते हैं। इंटरनल सोर्स क्या है? इंटरनल सोर्स में दो ही चीज है, एक है ट्रांसफर, एक है प्रमोशन। एक है ट्रांसफर, एक है प्रमोशन। पहले प्रमोशन समझा देते, उसके बाद ट्रांसफर समझाते हैं। एक कंपनी है, गूगल, उसका सीईओ है सुंदर पिचाई। क्या नाम है? सुंदर, सुंदर पिचाई। ऐसा हंसो मत, नाम कैसा है? सैलरी कैसा पता है? हाँ, 1700 करोड़ रुपए सैलरी है। नाम, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, वो सारा जग, तो उसमें क्या पैसा आ रहा है? तो आप पिचाई साल क्या बाबू? अच्छा सुनो, सुंदर पिचाई, अब ये गूगल का सीईओ नहीं है, इसका हो गया है प्रमोशन। गूगल का एक पेरेंटल कंपनी है अल्फाबेट, क्या है? गूगल कंपनी का 51% शेयर एक कंपनी के पास है, जिस कंपनी का नाम है अल्फाबेट। अब ये अल्फाबेट का सीईओ बन गया। क्या बन गया है? तो इसको तुम एक तरह से समझो, क्या इसका पोजीशन चेंज हुआ है? पहले भी सीईओ था, आज भी क्या है? लेकिन आज के डेट में गूगल से बड़े कंपनी का सीईओ, और उसको पोजीशन दिया कौन है? वही गूगल वाला, अल्फाबेट वाला, क्योंकि दोनों तो एक ही कंपनी है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये जो एग्जाम्पल है प्रमोशन का एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है? प्रमोशन का। बात समझ तो अगर सिंपल से हम लोग एग्जाम्पल देखें प्रमोशन के लिए, तो मान लो ऐसा लिख सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट बनना, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। कोई दिक्कत? या फिर जूनियरी अकाउंट रहना, जूनियरी अकाउंटेंट रहना, लेकिन अब किसी बड़े ब्रांच का, एक दुकान है हल्दीराम, सबको पता है, एक जगह नहीं, इसका बहुत जगह ब्रांच है। एक तो हल्दीराम ब्रांच हम लोग श्री रामपुर में, हम वहां पे अकाउंटेंट है, छोटा सा ब्रांच, वहां पे जूनियर अकाउंटेंट है। अब मेरा क्या हो गया है? अब मेरे को प्रमोशन मिल गया। क्या मिल गया है? प्रमोशन मिल गया। ठीक है, किस चीज का प्रमोशन मिला है? अभी भी आपको जूनियर अकाउंटेंट रहना है, लेकिन जो कलकत्ता में है ना, कलकत्ता और हल्दीराम, आपको वहां पे रहना है। दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। बात समझा? तो दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। बोलो। हाँ, तो मेन रीजन तो सैलरी डिफरेंस की वजह से तो प्रमोट हो रहे हो ना। मेन डिफरेंस क्यों बोला जा रहा? प्रमोशन। बड़े ब्रांच में जा रहे हो, या एक नॉर्मल पोजीशन से और हायर पोजीशन में जाए, तो आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा? सैलरी इंक्रीमेंट हो। कहा कंपनी में सेम काम कर रहे हो, पर एक जगह से यही कलकत्ता में दिन भर में 1200 ट्रांजेक्शन होता है, यहाँ श्रीरामपुर में 12 को ट्रांजेक्शन होता है, सैलरी सेम दे।
सर तो वो बात तो ये बात है, वर्कलोड जहां रहेगा उस हिसाब से हम सैलरी देंगे। अब सुंदर पिचाई सीईओ, उसको 1700 करोड़ रुपए सैलरी मिल रहा है, ठीक है। अब मान लो कोई इंडियन गूगल का कोई हेड मैनेजर एमडी संभाल रहा है, उसको ही 1700 करोड़ दें। वो बैठे बैठे पूरा वर्ल्ड को संभाल रहा है, ये बैठ के एक छोटा सा जगह को संभाल रहा है, उसके उसका अलग से एक्स्ट्रा पैसा क्यों बात। ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है सेम जॉब डिस्क्रिप्शन, सेम जॉब, जॉब में कोई चेंजेस नहीं है, और जेब में, सॉरी जेब में बोले, जॉब में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। दूसरा, कंपनी भी सेम है, कंपनी में भी कोई चेंज नहीं है, बस आपका प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है, और सेम सैलरी, बस आपका क्या चेंज हो रहा है? प्लेस और सेम। ऐसा खास करके तुम गवर्नमेंट जॉब में देखोगे, आप ऐसा ही है, सीनियर इंस्पेक्टर है, कहा के, सपोज करो श्रीरामपुर पुलिस स्टेशन के, बाद में आपका ट्रांसफर हो जाएगा, कहा? बैरकपुर के, उसके बाद कहा? कहीं और के, रिश्रा के, फिर कहा? बाली के। सेम सैलरी, सेम पोजीशन, सेम औकात, कुछ बदल नहीं रहा है, बस प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। अब ट्रांसफर दो रीजन से होता है, किस रीजन से होता है? दो रीजन। रीजन क्या? ट्रांसफर होने के पीछे का रीजन समझो। एक तो आपका परफॉर्मेंस की वजह से, किसकी वजह से? या तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आपको जानबूझ के ऐसी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं जहां पे मार्केट खराब चल रहा है, आप जाओगे, अच्छा काम करोगे, हम लोग का मार्केट अच्छा हो जाएगा। या फिर आप ऐसी जगह बैठे हो जहां बैठे बैठे काम बिगाड़ रहे हो, तो पहले तुम जाओ बेकार जगह पे, वहां पे सीख के फिर तुमको रखेंगे। हमको पता है तुम्हारा इंटेंशन नहीं काम बिगाड़ने, लेकिन तुमसे हो ही रहा है गलती, तो पहले तुमको हम अपना ट्रांसफर करके छोटा जगह भेजे, उसके बाद। क्लियर है? दूसरा चीज क्या होता है? रिक्वायरमेंट। अब बताएं मेरे को, दुर्गा पूजा कहाँ का बड़ा फेस्टिवल है? कलकत्ता का। दुर्गा पूजा ड्रामा करना स्टार्ट। गणेश पूजा कहाँ का बड़ा त्योहार है? तो जब मेरा मिठाई बनने का बिजनेस, हम हल्दीराम है, बीकाराम, हम कोई भी है, पूरा इंडिया से बेहतरीन, ठीक है, मिठाई बनाने वाले को बुलाएंगे कहाँ पे और कब? गणेश पूजा के टाइम में महाराष्ट्र में बुलाएंगे, है कि नहीं है? दुर्गा पूजा के टाइम में बंगाल को बुलाएंगे। तो सेम सैलरी, सेम सब कुछ देंगे, बात समझा? तो बस प्लेस चेंज कर रहे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर परमानेंट, बात समझा? तो रिक्वायरमेंट जब पड़ता है तो क्लियर। तो इंटरनल सोर्स दो तरीका से जॉब पे रखने का, एक ट्रांसफर, एक प्रमोशन। इंटरनल का मतलब क्या होता है? कंपनी के आदमी को ही कंपनी का जॉब देना, क्लियर बात है। लेकिन जब जब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, तब तब एक्सटर्नल का जरूरत पड़ेगा। क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? एक्सटर्नल का। क्लियर ये बात? ये तुमको बताते हैं क्या। एक्स जूनियर मैनेजर था, क्या था? वाई मैनेजर था, जेड डायरेक्टर था, सपोज करो, और ए जो था तुम्हारा एमडी था, मैनेजिंग डायरेक्टर। बी क्या था? सीईओ था, सपोज करो। अब बी क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है? तो हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर से ए को क्या बना दिए? सीईओ। जेड को क्या बना दिए? एमडी। मैनेजर को क्या बना दिए? और जूनियर मैनेजर को क्या बना दिया? मैनेजर। तो किसका पोजीशन खाली हो गया? जूनियर मैनेजर का पोजीशन अब वैकेंट हो गया। क्या हो गया? वैकेंट। अब इस पोजीशन को भरने के लिए क्या करोगे? तुमको बाहर से ही आदमी लाना पड़ेगा। यहां तक तो तुम क्या किए? यहां तक किए तुम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या किए? कंपनी के अंदर के आदमी को ही प्रमोशन देते चले गए। लेकिन अब जो आखिरी पोजीशन बचा है जूनियर मैनेजर का, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? बाहर से ही बुलाना पड़ेगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अच्छा, सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कंपनी में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। क्या रहता है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट समझते हो क्या होता है?
10 वर्कर मिलके 100 सामान बना रहा है, कितना बना रहा है? उसमें से हम 9 वर्कर को कर दिए, फिर भी लोग 100 बना रहा है, कितना बना रहा है? मतलब एक वर्कर मेरे पास यहाँ पे, या फिर एक आदमी मेरे पास बेकार पड़ा हुआ था। बस ना, तो इसको कहते हैं डिस्गाइज। तो होना ना होना क्या है? तो एक काम करते हैं, यहाँ तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। जॉब में से क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। या तो अगर इसके अंदर क्वालिटी होगा, ठीक है, तो इसको हम ये वाला पोजीशन दे देंगे। तो ऐसा बहुत कम होता है, बात समझना, तो ऐसा बहुत कम होता है कि कहीं पे एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हो। सब जगह जितना जरूरत है उससे कम ही एम्प्लॉय रखता है, ज्यादा एम्प्लॉय कहीं पे। अब देखो, एक्सटर्नल का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहला क्या है? कैंपस, कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट। आप जिस कॉलेज से अपना डिग्री कर रहे हो, इंजीनियरिंग, एमबीए जो भी कर रहे हो, उस कॉलेज में बड़ा बड़ा कंपनी आएगा, आपका इंटरव्यू लेगा, आपको जॉब प्रोवाइड करके निकल जाएगा। पहला तो कैंपस। दूसरा तरीका क्या है? रेफरेंस। क्या है? रेफरेंस। मान लो कि तुम्हारे स्कूल में एग्जाम्पल के लिए बिजनेस स्टडी का टीचर नहीं है, तो टीचर, स्कूल वाला तुम लोग को बुलाया और बोला कि बिजनेस स्टडी का टीचर नहीं है, आप लोग कहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हो, तो तुम लोग को एक जेड वाई आदमी का नाम बताना, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, रेफरेंस दे रहे हो। तो बाहर से आया, बस में, तो ऐसे कंपनी में भी होता है। यार मेरे को एक लड़का चाहिए जो जीएसटी का काम मेरा हैंडल करे, बस में रहते हैं। मेरे को एक लड़की चाहिए जो मेरे रिसेप्शन काउंटर पे बैठे, तो हम लोगों को बताते हैं, वहां से हमको लीड जनरेट होता है, रेफरेंस मिलता है। तीसरा, न्यूज़पेपर। उसके बाद क्या होगा? न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। क्या है? न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। चौथा है सिकिंग। सिकिंग मतलब समझते हो? सिकिंग, खींचना। ऐसा बहुत होता है ना, बड़े बड़े पोजीशन में। जब गूगल का ग्राफ ऐसे जा रहा था ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वो किसके चलते बढ़ रहा था? हमारे सीईओ, इंडियन सीईओ सुंदर। इनको बहुत सारा कंपनी, लाइक सबसे पहला तो माइक्रोसॉफ्ट ट्राई टू पुल, कि भैया तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सैलरी ज्यादा देखे भी, ये बंदा नहीं गया। एक गूगल में था, गूगल में ही रहा, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं। एक तो ये तरीका होता है, क्लियर? तो नेक्स्ट तरीका क्या होता है? एजेंसी। मार्केट में पता है बहुत सारा ना एचआर सर्विस प्रोवाइडर लोग घूम रहा है, पर इसको हल्का सा काम समझा देते तुम लोग समझ जाओगे। इसके बाद फ्लिपकार्ट बोल दिया कि उसको 100 ऑफिस बॉय चाहिए, या फिर उसको 100 लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट समझते हो? लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, जहां पे सामान पैक होकर डिस्पैच होकर के जाता है, जहां पे बहुत सारे तुम्हारी जान पहचान के लोग काम करते होंगे दिल्ली रोड फैक्ट्री में। तो उन्होंने बोल दिया कि दिवाली वाली के टाइम में, दुर्गा पूजा के टाइम में वैकेंसी आता है, वही 3 महीना के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सेल होता है ये सब। तो बोल दिया, वो क्या बोलता है, लड़का लोग को थोड़ी आके बोलता है, वो किसी एजेंट को बोल दिया। वो एजेंट सब लड़का का जॉब लगवाएगा। वो जब सब लड़का का जॉब लगवाएगा तो सबके सैलरी में से कुछ कुछ क्या करेगा, कमीशन खाता है। और ये सेम कमीशन उसको फ्लिपकार्ट कंपनी में देता है, दोनों तरफ से कमीशन खाता है। ऐसा थोड़ी कि तुमसे खाया तो फ्लिपकार्ट से नहीं खाएगा, मौसी का लड़का थोड़ी है कि जाओ तुमको माफ किए, सबसे खाएगा। पास है तो ये जो एचआर सर्विसेज का काम है, यानी कि जो तुमको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम दिलवा रहा है, एक ये भी तरीका होता है।
तो यहाँ देखो इंटरनल में दो ही तरीका था, एक्सटर्नल में बहुत तरीका है। तो दिक्कत यहाँ तक एक्सटर्नल में बहुत तरीका है। इंटरनल का भी internal। अब बस बचा है मेथड और अब खाली मेथड बचा है और फीचर्स बचा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, मेथड्स। मेथड के लिए अलग से थोड़ा जगह बनाए। ये स्टेप, इसको प्रोसेस भी बोलते हैं। सबसे पहला स्टेप प्राइमरी स्क्रीनिंग। प्राइमरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? अली बोलता है ना, कभी भी जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो, पूरा प्रोफेशनल फॉर्मल कपड़ा पहन के जाओ। ये नहीं कि बाल यहाँ से रेड कलर करवा लिए, दाढ़ी बड़ा बड़ा मेरी तरह और ट्रैक पैंट और टी शर्ट में निकल गए। ठीक है, नीचे हवाई चप्पल। क्यों बोल रहा है स्क्रीनिंग? जब आपके आने से आधा आदमी सुस्ती में चला जाएगा, कैजुअल ड्रेस पहन के आया है, रिलैक्स, क्या काम करना है यहाँ पे, तो फिर तुमको नौकरी पे रखेंगे क्यों? तो सबसे पहले प्राइमरी स्क्रीनिंग में यही होता है। बॉडी लैंग्वेज, तो बैठने का तरीका कैसा है, बात सुना है? तो बात करने का तरीका कैसा है? तुम लोग को जब भी क्लास में कोई डांटता है ऐसे मत बैठो वैसे बैठो, तो तुमको लगता होगा भैया को ढेरे दिक्कत होता है। भैया को दिक्कत नहीं होता है, भैया तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। जाओगे पैर में पैर चढ़ा के, हाँ बोलिए क्या बात है, अरे आप राजा अपने घर का राजा, बेटा आप अपने घर का है। यहाँ पे जो 100 बाहर नौकरी का इंटरव्यू दे, आप उसी में है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, बात समझा? तो जब बाहर के खाना खाने जाते हो तो खड़ा होकर खाना, तो खड़ा होकर खाना है। वहां पे थोड़ी मम्मी दाल भात चोखा खाने खिला रही है तुम। हाँ, घर में तो खिला देती है। तो वही बात है, तो आपको बाहर वैसे, घर में आप जैसे रहो, बिस्तर पे सो के पढ़ो, बस है। तो एक हाथ से स्क्रीन ऐसे ऐसे करते करते सॉन्ग बनाओ, लेकिन ट्यूशन में नहीं, क्योंकि फॉर्मल जगह, बात समझा? तो दूसरा, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए इंसान आया है उसका सिलेक्शन टेस्ट लो। क्या लो? सिलेक्शन टेस्ट। अच्छा, हम टीसीएस का बता रहे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो पहले आप अपना, जब सीवी भेजते हो तुम्हारा सीवी स्क्रीन करता है, मतलब देखता है कितना पढ़ा और नहीं पढ़ा, उसके बाद एक टेस्ट लेता है, टेस्ट। ठीक है, अगर उस टेस्ट में तुम पास कर जाते हो, तब तुम्हारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है। तब तुमको बुलाया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। किसके लिए बुलाया जाता है? पर्सनल इंटरव्यू के लिए। सही तरीका ये है। चौथा, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। बैकग्राउंड चेक करने का समझ रहे हो? कहीं कहीं आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। दूसरा बात, इसके पहले जिस कंपनी में काम करते थे क्यों छोड़े, कितना दिन काम करके छोड़ा। हम एक इंसान का बोल सीवी देख रहे हैं, 3 महीना पहले कहीं और काम करता था, उसके 3 महीना पहले कहीं और काम करता था, उसके 3 महीना पहले और काम करता था। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? कितना अच्छा आदमी हो, टिकने वाला आदमी नहीं, तो ऐसा आदमी को रख के कोई फायदा है? नहीं। बात समझ आ रहा है? तो अच्छा, बैकग्राउंड चेक करने के बाद आपका सिलेक्शन डिसीजन होगा। सिलेक्शन डिसीजन में क्या होता है, मान लो मेरे पास इतना सारा लोग इंटरव्यू देने आया है, हमको 5 आदमी पसंद आया है। अब 5 आदमी में से हम रख सकते हैं 3 ही आदमी, तो कैसे सेलेक्ट करें?
तो मान लो एक तो जीडी करवा दी, जीडी का नाम सुने ना, ग्रुप डिस्कशन राउंड। एक टॉपिक दे दिए, बोले तुम इसके फेवर में बोलो, तुम इसके अगेंस्ट में बोलो, ठीक है। या फिर सबको एक एकदम यूनिक और टफ तरह का सिचुएशन दिए, बोले इस सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन होगा। बस समझे तो ऐसे ऐसे करते हो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद अच्छा, प्राइवेट जॉब में ये स्टेप नहीं होता है, ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में होता है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन क्यों मेडिकली फिट है या नहीं है उस काम के लिए, बात सुना तो। साथ अब उसको आप क्या करते हो, जॉब ऑफर करते हो, क्या करते हो कि अब आपको जॉब ऑफर होता है 7वें स्टेप में। 8वें स्टेप में आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनता है कि आपको इतना सैलरी मिलेगा, इतना दिन आना, इतना देर काम करना, ये सब चीज। और इसके बाद भी काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। जब आप कंपनी में आ जाते हो तो उसके बाद कंपनी आपको ट्रेनिंग देता है, आपको डेवलप करता है, क्या करता है। अब एक बात बता बच्चा, हमको अकाउंट बहुत अच्छा से आता है, अकाउंट में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लॉ में भी मेरा कॉमर्स पूरा ठीक है। अब मेरे को जॉब मिल गया टाटा केमिकल में, अकाउंटेंट का ही काम है, कहा मेरा टाटा, वो तो बोल रहा है 5 किलो H2SO4 लेके आए, हमको तो बुझाइबे नहीं कर रहा, ठीक है। अब बताओ, हमको तो पता ही नहीं ना है कि कंपनी कैसे चलता है, क्या काम करता है। अच्छा, हमको जॉब मिल गया अकाउंटेंट का टीसीएस में, किसमें मिल गया, टीसीएस में। टीसीएस में हमको इतना बचपन से पढ़े कि सामान बेचेंगे तो सेल्स की एंट्री करेंगे। टीसीएस में प्रोसेस सेल होता है, क्या सेल होता है, प्रोसेस सेल होता है। टीसीएस को एक छोटा सा किसी के चैटबॉट बनाया, चैटबॉट जैसे जोमेटो में होता है, फ्लिपकार्ट बनाया, वो छोटा सा चीज बेच के पैसा कमा रहा है। अब मेरे नजर में तो कुछ चीजें नहीं ना, हम तो भाई कभी जानते ही नहीं है। हम तो इतना पता है कि 10 किलो आम बेच के भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स करना है। तो एंट्री में दिक्कत नहीं, दिक्कत है कि उस बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। लकड़ी का बिजनेस में लेके चला गया हमको, अकाउंटेंट है, चंदन का लकड़ी बेच के आम का लकड़ी का रेट लगा दी, क्योंकि लकड़ी के बारे में आइडिया नहीं है। बस है, तो हमको उस इन्वायरमेंट को सीखना और समझना पड़ेगा। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, तो सिर्फ आर्मी में ही ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग होता है, आप जिस फील्ड में जहां जॉब पे जा रहे हो वहां पर भी ट्रेनिंग होता है, आप खाली किताबी ज्ञान पढ़ के जाओगे। बात समझ आया तो। अच्छा, ट्रेनिंग भी दो तरह का होता है, एक बात याद रखना, एक होता है इन द जॉब और ऑफ द जॉब। एक आप काम करते करते सीखते हो, एक काम करने के पहले आपको सिखा दिया जाता है, जिसको कहा जाता है अप्रेंटिसशिप, आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप, ऑफ द जॉब। बात समझे तुम। एक होता है इन द जॉब, उसमें भी दो तरह का मेथड होता है सिखाने का। एक होता है क्लासरूम मेथड, क्या होता है, मैं आपको क्लास में बड़े कंप्यूटर क्लास सीखने जाओगे ना, आपको क्लास में बैठा के सिखाएगा कि ऐसे ऐसे टेली में डेटा इंटरप्रेटिंग करते हैं। बस समझे तो। दूसरा तरीका होता है ऑन द जॉब में। ऑन द जॉब में क्या होता है, आपको इन फील्ड आपको एक फाइल पकड़ा दिया, अब रात तक इसका चल रहा एंट्री मारो, चार्ट एंट्री मारो भी गलत मारो, डांटेगा, बताएगा, फिर कल करोगे। वहां पे प्रोसेस नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप तुमको सिखाया जाएगा, रोज कुछ ना कुछ काम मिलेगा, रहते रहते करते करते तुम सीख जाओगे। अब एक बात बताएं, बदमाशी तुम लोग को सबसे अच्छा ढंग से आता है, कोई सिखाया है, रहते रहते रोज नया नया बदमाशी करते करते एक्सपेरिमेंट। एब्यूज करना, अब्यूज करना कोई सिखाया कि नहीं, देखो पहला अब्यूज मतलब पहला गाली ये है, दूसरा स्टेज ये, तीसरा, तुम लोग को पूरा पता है कि किस वक्त कौन सा यूज करना है। ये कैसे हो रहा है, तुमको मार्केट में छोड़ दिया, मम्मी पापा तुम्हारे मार्केट में छोड़ दिए,
अब तुम सारा वैरायटी के बच्चा के संग रह रहा है, तो सब वैरायटी का चीज सीख रहा है। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कुछ चीज में तुमको डर है तो तुम ट्राई नहीं कर रहा है, अब कुछ चीज में जिसमें डर नहीं तुम ट्राई कर रहे हैं खुद, है कि नहीं? सो जो साइकिल सीखने कोई ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में नहीं गए, साइकिल खरीदा है मार्केट में लेके निकल गए, कभी किसी को लड़ाए हो, कभी हाथ छोड़ के चलाए हो, कभी हाथ छोड़ के बाल ठीक कर, तो ऑटोमेटिक सीख जाता है। तो ये भी होता है कि नहीं होता है? साइकिल का चैन फंस जाता है खुद बना देते, कोई ट्रेनिंग नहीं मिला। फोन में कैसे व्हाट्सएप स्टेटस हाइड करना है, कैसे क्या करना, कोई ट्रेनिंग नहीं। आदमी करते करते इसको करते, ये सबसे अच्छा ट्रेनिंग होता है कि सामने वाले को दे दो, थोड़ा बिगाड़ेगा, फिर वो, अभी तो बोलो कि पीछे का फोन बैक खुलता नहीं, तो पहले बैक खुलता था फोन आदमी आधा बना भी देता था, ठीक है? कोई दिक्कत? ये हम लोग का डायरेक्टिंग का नोट्स, सॉरी स्टार्टिंग का। फीचर्स बचा है। हाँ, आ जाओ, फीचर 2 मिनट में हो जाएगा क्योंकि फीचर्स के बारे में पहले ही बोले थे।